हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न ऑल द टाइम पर। यहाँ पर मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाने वाली हूँ। तो जो भी लोग ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हम यहाँ पे एकदम बेसिक लेवल से शुरुआत करने वाले हैं। मैं भी अभी ट्रेडिंग सीख ही रही हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट या प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो मैं बस आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जितना मैं सीख चुकी हूँ, जो भी मुझे आता है वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और जो भी मैं सीखूँगी वो मैं आपके साथ लाइव शेयर करूँगी, ताकि आपको एक रियल जो होता है एक्सपीरियंस वो आपको मिल सके कि एक्चुअली ट्रेडिंग कैसे की जाती है और ह्यूमन बिहेवियर किस तरह से वर्क करता है, आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंड किस तरह से वर्क करता है एक ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते समय। तो जो भी लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं उन्हें कहूँगी आप अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, क्योंकि बिना डीमैट अकाउंट के आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है, इसके लिए आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी यूट्यूब पर, आप सर्च कर सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, एक आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए। और आप अपने जब अकाउंट ओपन करेंगे अपने पास अपनी पासबुक भी रख लेना, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आप देख लेना कैसे करते हैं, वो आपको देते जाएंगे स्टेप्स, आप उनको फॉलो करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग करनी चाहिए? पहले मैं आपको इनका डिफरेंस बता दूँ। ट्रेडिंग क्या होता है, इसमें ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है पहले तो, और इसमें आप जो ट्रेंड होता है, मार्केट किस तरह से अप चल रही है, डाउन चल रही है, इसमें आप उनको एनालाइज करते हो और प्राइस एक्शंस को देख करके कि अभी स्टॉक का या मार्केट का क्या प्राइस चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप शेयर खरीदते या बेचते हो। इन्वेस्टिंग क्या होता है? इन्वेस्टिंग में आप किसी कंपनी को अच्छे से समझ के उसको एनालाइज करके उसके बारे में डिटेल से अच्छे से जान करके तब आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, वो भी बहुत ही लॉन्ग रन के लिए। लॉन्ग रन मतलब 3 साल, 4 साल, 5 साल, 20 साल, 50 साल, ये सब। आप इसमें एसआईपी भी कर सकते हो, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप एक वीडियो देख लेना। तो ट्रेडिंग क्या होता है, जो आप शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस एक्शंस को समझ करके आप इन्वेस्ट करते हो, पैसे लगाते हो। और इन्वेस्टिंग क्या होती है, जो आप कंपनी को पूरा एनालाइज करके एक लॉन्ग रन के लिए पैसे उसमें डालते हो। अब कंपनी को एनालाइज कैसे करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ मैं आपको, ठीक है? तो उसके लिए मैं इसमें नहीं जाती, मुझे पसंद है, मैं प्रेफर करती हूँ अपने दूसरे ऐप में जाना। और ऐप है जो कि है ग्रो ऐप, जहाँ पे मैंने अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया है। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ कि मैं कैसे इन्वेस्टिंग के लिए किसी कंपनी को चूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं जो मोस्ट बॉट या मोस्ट ट्रेंडिंग जो स्टॉक्स होते हैं, मैं उनको सर्च कर लेती हूँ। यहाँ पे टॉप गेनर, टॉप लूज़र दिखा रहे हैं। मैं इनमें से किसी टॉप लूज़र या लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कर सकते हो, पर एज अ बिगनर मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप मिड कैप या लार्ज कैप में ही जाएँ, स्मॉल कैप में ना जाएँ, वो थोड़ा रिस्की होता है। तो किसी कंपनी को एनालाइज करने के लिए, जैसे यहाँ पे हम इसमें चल जाते हैं टाटा मोटर्स का हम एनालाइज करके देखते हैं। आपको एनालिसिस कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको एक्सपर्ट रेटिंग देख लेनी है, एक्सपर्ट्स की क्या रेटिंग है। अगर वो 80% से ज़्यादा है तो ज़्यादा अच्छा है, ये भी लगभग 80% है, तो मैं इसको भी एक ओके दे देती हूँ। इसके बाद में हम कंपनी का पीई रेशो देखेंगे। यहाँ पे मुझे सारी डिटेल्स आपको फंडामेंटल्स में मिल जाएगी। आपके जो भी आपका डीमैट अकाउंट होगा, आप उसमें किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स में चल जाएंगे और वहाँ पे आप उसका पीई रेशो चेक करेंगे उसकी इंडस्ट्री रेशो के कंपैरिजन में। वैसे पीई रेशो जितना कम हो उतना अच्छा है। अगर आपका वहाँ पे पीई रेशो 10 से नीचे दिखा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, 10 से नीचे होगा तो आप उसको बाय कर सकते हैं, अच्छा होता है। पर हाँ, आप ज़ीरो या नेगेटिव पी पे मत जाना, वो बहुत ही ख़राब कंपनी होती है। वहाँ पे फिर आपको लॉसेस के चांसेस हो सकते हैं या फिर आपको प्रॉफिट गेन करने में बहुत ज़्यादा साल लग सकते हैं। तो आपको सबसे पहले कंपनी का पी रेशो अगर इंडस्ट्री रेशो से कम है, हमें पी रेशो इंडस्ट्री रेशो से कम चाहिए। पी रेशो इंडस्ट्री रेशो से कम है तो एक और सेकंड ओके हो गया बाइंग के लिए। उसके बाद हम आरओई देखेंगे। अगर आरओई हमारा 20% से ज़्यादा है तो ओके है, 10% से भी ज़्यादा हो तो भी हम इसको ले सकते हैं। और डिविडेंड वगैरह, अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो अच्छी बात है। वैसे मैं पर्सनल तो प्रेफर करती हूँ, डिविडेंड मिलेगा तो थोड़ा अच्छा ही है, पर ये कंपनी कुछ खास डिविडेंड नहीं दे रही। इसकी अर्निंग पर शेयर भी ठीक है। अभी ये कंपनी अंडर वैल्यू तो है, पर अभी मेरे लिए इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है,
तो मैं इसमें अलर्ट लगा सकती हूँ कि जैसे इसका कंपनी का प्राइस जब कम हो जाए, मैं इसका कंपनी का प्राइस कितना चाहती हूँ मैं इसमें यहाँ पे चार्ट में देख लूँगी। अभी ये अपने 52 वीक के हाई पर है, मतलब अभी ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे मुझे इसका शेयर खरीदने के लिए। तो मैं कब वेट करूँगी, जब ये लो पे चला जाए। 52 वीक लो इसका 381 था, तो ये कब था, पहले मैं वीक में देखूंगी। एक वीक में इसने इतना ज़्यादा गेन किया और इसमें ये नीचे है, ये तब था इसका 720 रुपीज़ प्राइस था इसका एक वीक पहले। और एक मंथ में जो सबसे नीचे है, सबसे नीचे वाला प्राइस इसका 700 तक का था। तो मुझे 700 ठीक लग रहा है, क्योंकि और एक ईयर में तो इसका 400 से 700 तो चला गया, तो 700 से वापस से 400 पे आ जाए, ऐसी कंपनी तो मुझे लगती नहीं, क्योंकि एनालिसिस की एक्सपर्ट्स की रेटिंग भी इतनी अच्छी थी, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी वापस से 400 पे आ जाएगा, और वो भी एक साल में इसका 400 से 700 गया है। तो ये कंपनी बहुत अच्छी लग रही है, और मैंने इसका मंथली के अकॉर्डिंग मुझे इसका प्राइस 700 ठीक लग रहा है। तो मैं इसमें एक अलर्ट सेट कर दूँगी जो हम मुझे कि ये कंपनी जब 700 होगी तो ये मुझे नोटिफाई कर दे। एक बार नोटिफाई करिए मैं एवरी टाइम हमेशा करती हूँ। तो जब भी अगर कभी ये कंपनी 700 क्रॉस करेगी, इसका प्राइस 700 पे जाएगा, तो ये मुझे एक नोटिफिकेशन दे देगा और वहाँ पर मैं इस कंपनी को बाय कर सकती हूँ। इसके अलावा अगर आप इसको तब नोटिफिकेशन के साथ आप चाहते हो बाय ही हो जाए, तो आप बाय पे जाइए। ये सेकंड यहाँ पर आप GTT ऑर्डर प्लेस कीजिए। GTT ऑर्डर क्या होता है, आपका एक साल में अगर आपका ये प्राइस जाता है, आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, तो जैसे मान लो आपको 6 क्वांटिटी बाय करनी है, तो आपको मेरे को चाहिए 700 पे, उसके बाद आप बाय कर दीजिए, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। क्योंकि GTT है, अभी मेरे पास भले पैसे हो या ना हो, तो तब जब आएगा नोटिफिकेशन मुझे दे देगा, तो तब मैं अपने अकाउंट में पैसे डाल करके इसको बाय कर सकती हूँ। तो ये हमें कहाँ पे दिखाएगा, ये हमें ऑर्डर्स में दिखा देगा। ये ऑर्डर्स में हमारा GTT लिखा है, यहाँ पे हमारा टाटा मोटर्स का प्लेस हो चुका है। तो एक साल में अगर पूरे ईयर में अगर कभी भी ये हमारा 700 के प्राइस को हिट करेगा, तो ये ऑटोमेटिकली उसको बाइंग का एग्जीक्यूशन दे देगा और आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं कल की लाइव वीडियो में, जिसमें मैं आपको ट्रेडिंग करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैं बेसिकली अब ट्रेडिंग करना चाहती हूँ। अब मैं इन्वेस्टिंग जितना करना चाहती थी, मैंने इन्वेस्टिंग कुछ शेयर में किया है। मैंने कोल इंडिया में और PCBL में अपना इन्वेस्टिंग किया है, जिसमें मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। मैंने सिर्फ 4 स्टॉक्स बाय किए थे उनके बहुत पहले, जिनमें अभी मुझे 500 रुपीज़ का रिटर्न दिख रहा है, जिनमें 500 रुपीज़ का मुझे गेन हुआ है। और मैंने SIP की है, तो आप SIP कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं बेसिक लेवल के लिए। और अभी हम बेसिक लेवल से ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे कल से। आज के लिए बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, और एक लाइक इतने ध्यान से मुझे सुनने के लिए।